So we are back at lecture 12 of the series सोशियोलॉजी। और ये लेक्चर हमारा है सोशल कंट्रोल के बारे में। सो व्हाट एक्चुअली इज सोशल कंट्रोल। ये बहुत छोटा सा लेक्चर है। तो लव सोशल कंट्रोल से ही समझ आता है कि देर इज समथिंग जो कि कंट्रोल करेगी टू मेंटेन द बैलेंस इन द सोसाइटी। अब यू नो कि सोसाइटी के अंदर लोग कौन होते हैं, वो होते हैं इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो व्हाट सोशल कंट्रोल विल डू, वो किसी तरीके से उन इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करेगी। उनको रेगुलेट करने का मकसद ये होगा कि सोसाइटी उनसे जो एक्सपेक्ट करती है इंडिविजुअल से, वो उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करें कि सोसाइटी के अंदर एक सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ठीक है। सो तमाम वो मीन्स एंड मेथड जो कि एक इंसान को कंफर्म कराएं टू द एक्सपेक्टेशन जो उसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, टू द रोल जो उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वो उन्हें अच्छे तरीके से परफॉर्म करें एक ग्रुप के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, राइट। जो कि एक आसान जबान में डेफिनेशन, यहाँ पर हम कहते हैं कि वो वेरियस मीन जिससे ग्रुप या सोसाइटी सोशल ऑर्डर, आपकी सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी अचीव करना चाहे, राइट। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल। और आसान जबान में भी हमें समझ आता है कि व्हाट एक्चुअली द वर्ड सुनने से ही हमें समझ आता है कि सोशल कंट्रोल का मतलब सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक यूज की जाए उसे कहा जाएगा सोशल कंट्रोल। ठीक है। अब स्टेप्स कौन से हैं सोशल कंट्रोल को अटेंड करने के लिए, किस तरीके से होता है। यू सी ए किड, ठीक है, एक बच्चा है, उसे घर में पता होता है कि मेरे पेरेंट्स आर माई एल्डर, मेरे बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं। तो पेरेंट्स उनकी सोशलाइजेशन करते हैं कि दिस थिंग इज गुड एंड दिस थिंग इज बैड। सबसे पहली सोशलाइजेशन आपकी फैमिली से शुरू होती है। जो आपके पेरेंट्स करते हैं, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। ठीक है। फिर जो पेरेंट्स की तरबियत होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, दैट इज़ द प्राइमरी सोशलाइजेशन, राइट। देन कम्स द ऑर्फनेज होम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बगैर पेरेंट्स के होते हैं, पैदा हो जाते हैं, फिर उन्हें अनाथ आश्रम या आप यतीम खाने में या ऑर्फनेज होम में छोड़ देते हैं। तो बाकी लोगों की सोशलाइजेशन जो पेरेंटलेस होते हैं या उन्हें अबंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ऑर्फनेज होम्स आर आल्सो देयर टू देयर टू अटेंड सोशल कंट्रोल, राइट। वहाँ पे उनकी तरबियत वगैरह की जाती है। ठीक है। अब वो जो बच्चे जो या लॉस हो जाते हैं या किडनैप हो जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है टू अटेंड सोशल कंट्रोल के ये लॉस एंड किडनैप चिल्ड्रन कहीं सोशल ऑर्डर सोसाइटी का डिस्टर्ब ना करें, किसी नशे पते में ना पड़ जाएं, कोई जुर्म की तरफ ना चले जाएं या कोई क्राइम कमिट ना करें, राइट। तो वो दिस इज ऑल्सो एन स्टेप, उनकी प्रोटेक्शन ऑफ लॉस एंड किडनैप चिल्ड्रन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, राइट। फिर जो बेगर्स एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, बेगर्स भीख मांगते हैं, माशरे को खराब करते हैं किसी तरीके से। ठीक है। अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, वो कहीं इस बात पे कंपेल या ना कन्विंस हो जाए कि उन्हें इलिजिटिमेट या इलीगल वीज के थ्रू पैसा कमाया। लाइक अगर एक अनएम्प्लॉयड बंदा है, उसे रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो गलत कामों की तरफ बढ़ जाए। ठीक है। सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अक्सर होती हैं, कोई पार्क, कोई गेमिंग वगैरह, इन चीज़ों ये चीज़ें भी होती हैं टू अटेंड सोशल कंट्रोल के पर्सन का बुरी चीज़ों से माइंड डेविएट किया जाए, डाइवर्ट किया जाए। एजुकेशन एंड अगेन लाइक द फैमिली एजुकेशन एक प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन का, कि तालीम के थ्रू किस तरीके से उन्हें अच्छी वैल्यूज सिखाई जाती हैं। ठीक है। करेक्शन ऑफ ऑफेंडर, जो मुजरिम होते हैं उन्हें जब जेल भेजा जाता है तो उनकी भी करेक्शन की जाती है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे उन्हें बताया जाता है। ठीक है। ये पनिशमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये पनिशमेंट या इंसेंटिवाइजेशन, ये ऑल द टेक्निक्स किसी तरीके से ऑफेंडर्स को ठीक किया जाए। या कोई मुजरिम है, कोई मसला मसाइल करता है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर हो जहाँ पे उनको ये बात बताई जाए कि व्हाट यू हैव कमिटेड वाज अ क्राइम एंड व्हाट्स नॉट गुड। आपने जो करना है वो अच्छे काम करना है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें एहसास दिलाया जाता है। ठीक है। तो रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि रिलीजन एक मॉरलिटी आपको देता है, एक बड़ा एक गाइड टुवर्ड्स मॉरल ऑब्लिगेशंस, एंड आपको अच्छे बुरे की तमीज सिखाता है, हया सिखाता है। तो रिलीजन इज समथिंग कि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेनिंग सोशल कंट्रोल। ठीक है। फिर रोल ऑफ मीडिया, मीडिया आजकल बड़ा आगे है, लाइक द सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सारा पार्ट है सोशल मीडिया का। ठीक है। प्रिंट मीडिया की बात करें तो न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो टेलीविजन। ठीक है। सो मीडिया पे अक्सर हम लोग देखते हैं तो बड़ा इंस्पायर होते हैं कि किस तरीके से सोशल कंट्रोल मेंटेन करना है। वो मीडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है हमारे ऊपर या हमारी सोशलाइजेशन के ऊपर, राइट। फिर इनको मैंने एक फ्लो चार्ट के अंदर बना दिया है ना, ऐसे कि मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल दो किस्म के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं फॉर्मल, ठीक है, एक होते हैं इनफॉर्मल। ठीक है। फॉर्मल जो आपके डायरेक्ट करेक्शन करते हैं, जस्ट लाइक द लॉ, कानून आपको पता है नहीं करेंगे आपको तो कानून के तहत आपको सजा मिल जाएगी। तालीम, आपको स्कूल पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है किस तरीके से आपको
वैल्यूज़ वगैरह आपके अंदर ऐड की जाती हैं, कुछ लेटेंट फंक्शन होते हैं, कुछ मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। और कोर्शन कि अगर आप ना करेंगे तो आपको बाय फोर्सफुल तरीके से भी आपको ठीक कर दिया जाएगा सजा के तौर। ठीक है। एंड देन इनफॉर्मल होते हैं जस्ट लाइक द बिलीव्स, कि आपका भरोसा होता है। ठीक है, वो आप एक इनफॉर्मल मीन है सोशल कंट्रोल की तरफ। ठीक है, कि आप बिलीव करते हो कि समथिंग इज राइट एंड समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, फोक वेज की बात करते हैं। ठीक है, फोक वेज एंड कस्टम्स मोर, ये जो हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं जो प्रोहिबिट करती हैं कि लाइक किलिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, फोक वेज एंड मोर का मतलब होता है जिनकी मॉरल सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो। ठीक है, फोक वेज जिनकी मॉरल सिग्निफिकेंस कम हो। ठीक है, जो डेली हैबिट्स की चीज़ें होती हैं कि किसी को गाली नहीं देनी है, यूज़ नहीं करना। ठीक है, सलाम करना है। ठीक है, हाय हेलो करना है, ग्रीट मीट करना है। ठीक है, मोर्स की ज़्यादा ऑब्लिगेशंस, मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं एंड सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है, मोर्स एंड कस्टम जिसकी बात करते हैं तहजीब की। ठीक है, देन कम द रिलीजन, रिलीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। ठीक है, कि आप बाय बर्थ जिस भी रिलीजन के साथ हो तो आप कुछ ना कुछ अपनी उस चीज़ की मॉरल वैल्यूज़ को लेके आप आगे बढ़ते हो, एंड देन दैट प्लेज अ ग्रेट रोल in maintaining the social order. ठीक है, so that is a part of informal means of social control, right? अब इसके साथ साथ फिर आर्ट एंड लिटरेचर की भी बात करते हैं, वो ऑल्सो पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। दोनों चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है इमेजिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किस तरीके से आर्ट और लिटरेचर काफ़ी लोगों को इंस्पायर करता है, इवन द म्यूजिक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, लोगों को काम करने के लिए। तो दिस इज वाई दे आर पार्ट ऑफ इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट सोशल कंट्रोल।